बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता था सवालों के जवाबों का सिलसिला चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नज़रा लगा हुआ है लेकिन फिर भी गुजारा करेंगे। अच्छा, अनीस कुरैशी का क्वेश्चन था नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा तो कोई समझ नहीं आ रहा है। एडमिशन अगर आप कह रहे थे वो दिसंबर में स्टार्ट होंगे, ठीक हो गया, मतलब अब भी स्टार्ट है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट भी हो गए हैं। मोहम्मद कमाल का क्वेश्चन था सर, हम रिलेटेड सुपरवाइज़र का रिसर्च वर्क चेक करते हैं, बाद में उसे मेल करते हैं। मतलब अगर एक प्रोफेसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है लेकिन कैंसर पे काम कर रहा है तो मैं उसे मेल करूं या ना करूं। अब आपके मेजर से रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स हैं, उनका रिसर्च एरिया वो जिस पे भी काम कर रहा है तो आप उनको मेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके रिसर्च पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका रिसर्च टॉपिक स्पेसिफिक है, तो फिर तो आप देखें। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए भी कर रहे हैं, आप कहते हैं किसी भी एडमिशन मिल जाए जिस पे भी वो वर्क कर रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरा जो है प्रीवियस जो रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ है, तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं उनको मेल। इसमें कोई वो मुज़ाहिर वाली बात नहीं है, ठीक है। रुस्तम अली का क्वेश्चन था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप सीएससी पे सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होती है उस पर आप मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहें कर सकते हैं। ये आपको बैकग्राउंड में शायद ये ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, ये रोड के साथ ही हमने स्टूडियो बनाया है तो ये बहुत इरिटेटिंग है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम या तो सुबह बहुत ही सुबह जल्दी 6 बजे तक आके वीडियो बनाई जाए, या फिर लेट नाइट वीडियो बनाई जाए जब ये सारा वो मामला ना हो। वैसे वो हमने कैमरा बनाना है तो इंशाल्लाह वो कहा हुआ है, लेकिन वो जो है कारपेंटर आ नहीं रहा, तो जैसे वो आ जाएगा इंशाल्लाह, कैमरा बन गया तो फिर तो ये अच्छा रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद उम्मे लैला का कमेंट था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक्स। अच्छा, इसके बाद मिसबाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ गाइड मी अबाउट साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी। आपको मैंने बताया था कि आप अपना मेजर कैसे चेक कर सकते हैं, बजाय किसी से पूछने के कि आप मेरा मेजर ये है, मेरा मेजर ये है, मुझे बता दें यूनिवर्सिटीज़ नेम कौन सी है ये वो, तो आप उसको छोड़े। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे आपने फाइंड करना है अपना मेजर, अपने इंग्लिश में आपका किस यूनिवर्सिटी में ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी आई थिंक है, या एक कोई यूनिवर्सिटी थी, मुझे अब भूली हुई है। मैं पूछूंगा एक स्टूडेंट से, नेक्स्ट किसी में एक यूनिवर्सिटी बता दूंगा जिसमें उस किसी एडमिशन का स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था आई थिंक। तो अगर मुझे वो स्टूडेंट मिला या मिली, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद है जी दोबारा वही कुछ उम्मे हानी सर, विदाउट फ़ी यूनिवर्सिटीज़ केमिस्ट्री के बारे में बता दें। विदाउट फ़ी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हो सकता है लास्ट टाइम जिनकी फ़ीस ना हो अब हो, तो केमिस्ट्री की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी आई थिंक है ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी, ZZU, इसमें ये भी फ्री है। अब इसके सितंबर मार्च इनटेक भी होगा, लेकिन वो पीएचडी के लिए होगा। इसमें केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने अब्दुल बुगानी है कोई, उन्होंने लिखा हुआ शेडांग यूनिवर्सिटी में भी है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी मुझे अब नेम भूले हुए हैं किन किन यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो मैं इंशाल्लाह अब हम सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बना रहे हैं कि किन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं और किन में फ़ी है और किन में फ़ी नहीं है, तो उसका आप वेट करें। शाहिद मीर का क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस और IR के इंटरनेशनल रिलेशन आई थिंक होगा, तो के बारे में बता दें। तो इसका आइडिया नहीं है, मैंने आपको जो मेजर से रिलेटेड जो भी पूछता है कि हमारा मेजर ये, हमें यूनिवर्सिटी बता दें, तो उनके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप अपना मेजर कैसे चेक कर सकते हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो देखें, CSE के फॉर्म पे जाएँ और वो अपना जो है चेक कर लें कि किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है और किस में नहीं है। मोहम्मद जुनेद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, सारा मेडिकल करवाने के बाद अगर हमारा जुलाई में जुलाई जून में होता है तो उसमें टाइम चल जाएगा, उस टाइम ये चल जाएगा। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर अभी आप बनाएंगे, जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो तब तक आपका चल जाएगा। मीन्स के जाके दोबारा चाइना से करवाना पड़ेगा तो इजीली हो जाएगा, या वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये दोबारा बनवा के और ये एक्सपायर हो गया है, मीन्स के एम्बेसी वाले एक्सेप्ट करेंगे। आप जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो अब आप बनाएंगे या आपने बनवा लिया है, वैसे आप नॉर्मली दिसंबर में बनाएंगे, मैंने आपको बताया था,
तो ये आपका उस टाइम एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपायर ना भी हो तो ये चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ अप्लाई के लिए है। जब आप जाएंगे आपको जो है चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर इस्लामाबाद में है, वहाँ से आपको मेडिकल करवाना होगा, ठीक है। वो मेडिकल एम्बेसी वालों का मेडिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे वहाँ पर अगर वो अलाउ करते होंगे कि भाई एक्सेप्ट करते होंगे ये जो चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से मेडिकल करवाएंगे तो फिर ओके है। अगर नहीं करते होंगे फिर आप चाइना से आपको दोबारा वहीं पे दोबारा करवाना पड़ेगा, चाहे वो एक्सपायर हो गया हो या वो तो आपने रिसेंटली करवाया होगा, जो चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से करवाया होगा। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है। वहाँ पे भी चाइनीज़ होते हैं चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर में जो इस्लामाबाद में है। तो वो अगर एक्सेप्ट करती हुई यूनिवर्सिटी ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा वहीं पर करवाना पड़ेगा। अब फीस कितनी है ये एक अलग सवाल है। Bajia Fatma sir, I am applying for MPhil in chemistry. Kindly guide me which universities should I target so that I can get scholarship. I have a good academic career. Academic career रिकॉर्ड अच्छा है अगर तो ठीक है, गुड है। अगर नहीं है तो ये भी एक लक है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मैथ हो, कोई भी हो, तो इसमें इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है जी उम्मे हानी, आई एम आल्सो अप्लाइंग फॉर ये जी वो उन्हीं। अच्छा, वजिया फातिमा सर, although luck matters a lot, but please tell me what is the selection criteria for CSE, means on what basis they select students for scholarship, how many chances of getting selected for scholarship after getting acceptance letter। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है ये स्कॉलरशिप के लिए वो नहीं है कि शर्त नहीं है कि आपको इसके बिना पर एक्सेप्टेंस ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें वो आपके 100% नहीं है। हाँ, आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कि भाई इस लड़के के पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो इसकी एप्लीकेशन को जो है प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो बाकी लक, सिर्फ आपकी हार्ड वर्क, लक और आपका बिलीव जो है यही आपको स्कॉलरशिप दिलवा सकता है। इसके अलावा कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 100% जो है स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा, आप ऐसा करें, मुझे ये करें, मैं आपकी पक्की स्कॉलरशिप है, ये है वो है। जो ये कहता है वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो उनकी कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर अगर अच्छे प्रोफेसर का है, प्रोफेसर अगर तगड़ा है, वो कहेगा ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया, इसकी सिलेक्शन लाजमी करनी है, तो वो उसकी करेंगे, जो भी हो जाए वो उसकी सिलेक्शन करेंगे। और अगर वैसे ही कोई कुछ प्रोफेसर होते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता, ये इंटरनेशनल ऑफिस वाले जाने, यूनिवर्सिटी वाले जाने, मैंने सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर देना था, ये है वो है। कभी कभार मोस्टली ऐसी भी प्रोफेसर की जो है वो सुनवाई हो जाती है और उनके भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो गया। बस कभी ये भी होता है कि जो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में वो अप्लाई करने की रेशो क्या है, ठीक है, उस हिसाब से भी जो है सिलेक्शन होती है। ओके हो गया। मोहम्मद उमर सर, मैंने एफएससी पास हूँ और मेडिकल में मेरे 1010 मार्क्स हैं एफएससी में, मुझे एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए। भाई एमबीबीएस इतना आसान नहीं है स्कॉलरशिप हासिल करना, है ही नहीं बैचलर के लिए। तो ठीक हो गया। तो आप वहीं पाकिस्तान में ही किसी इंस्टीट्यूट में जो है एमबीबीएस कर लें, लेकिन यहाँ पे अगर मेरिट हाई है तो बहुत है, 1010 के साथ तो नहीं होगा। पाकिस्तान में किसी और डिपार्टमेंट में जो है कर लें, इतने सारे हैं पड़े, तो अपनी बैचलर यहीं से करें। और बाकी उसको एमबीबीएस सेल्फ पे जाना चाहते हैं फिर तो वेलकम, वो आप अप्लाई कर लें, अल्लाह खैर करेगा। बाकी स्कॉलरशिप नहीं है एमबीबीएस के लिए। फंसी अहमद का क्वेश्चन था कि ये ना हो अगर हम अप्लाई करें तो वो बुलाए ही ना, ये थोड़ा सा नजरा लगा हुआ, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाई अप्लाई करें बुलाए ही ना, हम बैठे हैं, हमारी लास्ट ईयर स्कॉलरशिप लगी थी, हमें नहीं बुलाया, अब जो जिनकी लड़कियों की स्कॉलरशिप लगी है उनको भी नहीं बुलाया। तो ये तो जब वो खुद बुलाएंगे बॉर्डर ओपन करेंगे तो ठीक है। भाई ये चाइना के बॉर्डर ओपन है, मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं? नहीं भाई, फ़िलहाल बंद है, फ़िलहाल छुट्टी है। अच्छा, वाजिद जावेद का क्वेश्चन था कि सर माय क्वेश्चन इज सर आइट्स मैंडेटरी? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विदाउट जो आइट्स एक्सेप्ट करती हैं? तो भाई 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, 95%, सिर्फ 2-3 को छोड़ के, शंघाई जियोतांग और ये नॉर्थ पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी और एक आधा और है, बस ये 2-3 यूनिवर्सिटी, बाकी सब में लूट मचाओ, ओपन में लूट है। ओके हो गया। बस यही क्वेश्चन थे जिन्होंने पूछे थे लास्ट कल वाली वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक वीडियो आएगी जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, जो कल बनाई थी कि इकट्ठे एक वीडियो के बाद दूसरी, तो वो पहले अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। उसमें ये मत कहिएगा जो इस वीडियो में कमेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरे सवालों का जवाब तो आया ही नहीं, तो वो पहले रिकॉर्ड की हुई है, कल रिकॉर्ड की थी,
तो इसके बाद वो आज शाम को इंशाल्लाह मैं वो अपलोड करूँगा। तो जो उस वीडियो में और जो आज वाली अभी वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें कवर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।